नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। सूबे में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए दरभंगा स्नातक क्षेत्र से सही प्रत्याशी का चुनाव करना अति आवश्यक है। यह बातें दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कुमार मिश्र ने झंझारपुर के लंगरा चौक पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र पर एक बार को छोड़कर हमेशा कांग्रेस प्रत्याशी को ही समर्थन मिला है। शिक्षा की गिरती व्यवस्था को दूर करने, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए ब्याज रहित 5 से 10 लाख का ऋण देने की व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मुझे इस क्षेत्र से भरपूर समर्थन मिल रहा है। सही व्यक्ति का चुनाव ही इस क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने समर्थन के लिए स्थानीय अधिवक्ता संघ में भी जाकर अधिवक्ताओं से समर्थन देने का अनुरोध किया है। दरभंगा स्नातक क्षेत्र के मतदातागण से आज मैं आग्रह करना चाहूँगा, जो आज चुनाव प्रचार की अंतिम दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रही है। मैं दरभंगा स्नातक मतदाताओं से अपील करता हूँ कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, जिस कांग्रेस पार्टी का इस चुनावी क्षेत्र के मैदान में दरभंगा स्नातक पर एक बार को छोड़कर 55 वर्षों से चुनाव हो रही है। कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा है। मैं आम मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि जदयू के प्रत्याशी दिलीप चौधरी कांग्रेस से ही जीतकर कांग्रेसियों के पीठ में छुरा घोंपे थे। इस चलते मैं सभी वरिष्ठ दरभंगा स्नातक क्षेत्र के कांग्रेसियों से आग्रह करूँगा कि दिलीप चौधरी ने जो चुनाव जीतकर कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपा, जनतंत्र की हत्या किया, लोकतंत्र की हत्या किया और एक बिकाऊ राजनीतिक के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिनके लंबे समय से परिवारवाद का शासन रहा है, उनके खात्मे के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। मैं स्नातक मतदाताओं से बताना चाहता हूं कि दरभंगा स्नातक क्षेत्र में नामांकन पत्र के साथ दाखिल प्रपत्र 26 के अवलोकन से उनको ज्ञात होगा कि मैं इस स्नातक क्षेत्र में मैं पहला प्रत्याशी हूं जो मुझ पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं पहला प्रत्याशी हूं जो मैं मैट्रिक से लेकर MBA और लॉ तक का टॉपर हूं। मैं सबसे अधिक मेरी शिक्षा रही है। मैं आम मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि यह स्नातक क्षेत्र शिक्षितों के लिए बना हुआ है, अतः शिक्षित वर्ग जब जीत के आवेंगे तभी आमूल चूक परिवर्तन होगा। आज मैं बता दूं, जो शिक्षा बजट 3% पर आ गई है। यूपीए सरकार में कभी यह 15% से कम नहीं था। मैं एक शिक्षित होने के नाते सभी मतदाताओं से, खासकर बेरोजगारों से, प्राध्यापकों से, नियोजित शिक्षकों से वादा करता हूं कि मैं यदि चुनाव जीत कर आता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूक परिवर्तन कर दूंगा। बिहार जो आज 21वीं पौदान पर चली गई है, उसे मैं पहली पौदान पर लाऊंगा जो आदिकाल में थी। मैं आप पत्रकार बंधुओं को बता दूं, जो हम आप इस मिथिला की धरती पर हैं, जहां पहले शंकराचार्य की नियुक्ति हुई थी तो उन्हें मधुबनी में ही मंडन मिश्र से आके शास्त्रार्थ करना पड़ा था। लेकिन आज मिथिला क्षेत्र की ऐसी स्थिति हो गई, जो मिथिला विश्वविद्यालय से पास करने के नाम पर यदि बाहर में लोग सुनता है तो समझता है जो यह चोरी से पास किया होगा। मैं आपको बता दूं, जो बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की मेरी मांग होगी। मैं आपको बता दूं, जो मेरी मांग होगी, जो स्नातक बेरोजगारों को ब्याज मुक्त ऋण 5 से 10 लाख रुपया स्वरोजगार के लिए दिया जाए। चूँकि मैं भी MBA डिग्रीधारी हूँ, हम MBA डिग्रीधारी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, CA को 7% पर ऋण दिया जाता है, तो स्नातक बेरोजगारों को भी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। कम से कम उन्हें वह भी अधिकार दिया जाए, चूँकि वह भी स्नातक हैं जो हम लोगों को प्राप्त है, जो वह स्वरोजगार कर सकें। मैं कहना चाहूँगा जो कि सरकार को अविलंब शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहिए, सरकारी वेतमान देना चाहिए। वित्त रहित शिक्षकों को जो मनरेगा से भी कम मजदूरी मिलती है तो वह क्या पढ़ावेंगे, वह निश्चित रूप से आपको ट्यूशन करेंगे। तो मैं वादा करता हूँ जो शिक्षा व्यवस्था को मैं पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाऊंगा। आप पत्रकार बंधु चौथी स्तंभ है। इस सारे का मेरे पास एक ही रास्ता है, एक विकल्प मैं बता देता हूं। जो मैं यदि विधान परिषद में जीत कर जाता हूं तो पहला ही दिन मेरा प्रस्ताव होगा विधानसभा में, विधान पार्षद के नाते, जो सभी निर्वाचित प्रतिनिधि वार्ड सदस्य से लेकर
सांसद तक घोषणा करें कि मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ेंगे। यह यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है विधान परिषद से तो मैं बता दूं जो 1 माह के अंदर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।